स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जेई मेंस अप्रैल 2019 का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन तो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक इंटीग्रेशन का स्पेशल वर्जन समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो, ये क्वेश्चन जब आता है तब बच्चा 11 12 दोनों कर चुका होता है, और क्लास 12th में एक इंटीग्रेशन करके मैथमेटिक्स में प्रॉपर एक चैप्टर है। तो यदि आप अभी क्लास 11th में आप इस क्वेश्चन को कर रहे होगे तो आपको इंटीग्रेशन करते वक्त कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको अभी एक चीज बता रहा हूं जो इसमें यूज होने वाली है। यदि कभी आपसे कहा जाए कि आपको इंटीग्रेशन करना है किस चीज का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, भाई क्या है इस तरीके से समझना जरा। एक्स का मतलब वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर। सर कोई एग्जांपल दे दो, सुनिए भाई। जैसे डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। यदि कभी आपसे कह दिया जाए इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो देख रहे हो आप, ए का स्क्वायर, ए मतलब कांस्टेंट, ये किसका स्क्वायर है, 3 का। आप इसे क्या लिख सकते हो, dx एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है। तो इसका आंसर क्या होता है सर, इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स एक्स वाई ए। ये इसका होता है इंटीग्रेशन। टोटल इस तरीके से 6 फॉर्मूले हमारे पास हैं। जैसे आपको थोड़ा अंदाजा दे देता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, बीच में एक नया फॉर्मूला आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके। इस टाइप से टोटल 6 फॉर्मूले हैं। इसमें अंडर रूट नहीं है, उसमें अंडर रूट लगा देगा। तो ये 6 फॉर्मूले के ऊपर जब मैं कभी भी आपके लिए 11th क्लास की एक बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स की एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर प्रॉपर ये चीज आपको बना के डालूंगी, ठीक है नहीं, आपके लिए ये चीज कह सकते हो। अच्छा, मुझे इसका आंसर बताना क्या यूज आएगा। इसका आंसर आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या था, 1/a। बेटा इसमें a क्या है, 3, तो 1/3 tan इनवर्स एक्स वाई 3 आ गया। तो इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसे नोट कर लेना, जब तक कोई स्पेशल वाली वीडियो नहीं बननी है तब तक के लिए काम इसी से चलाइए, ठीक है भाई। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। बेटा कह रहा है ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है जिसे आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v नॉट। भाई देखिए, कुछ इस तरह से है ये। आपके पास ये हमारा सरफेस हो गया, ठीक है। इस सरफेस से आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया है, कितनी वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी। तो मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v नॉट है। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ का सरफेस था। द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय द ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू m गामा v स्क्वायर। अब सुनो भाई क्या हुआ है, जब कभी बॉल नीचे से ऊपर जाती थी तो नीचे एक फोर्स लगती थी जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते थे, और वो बराबर होती थी एम जी के, ठीक है। इसीलिए आपके पास फोर्स क्या होता है, F इजिकल टू एम ए। इसीलिए एक्सलेशन कितना आता था हमारा, माइनस जी, क्योंकि ये वाली फोर्स उसको ड्रैग कर रही है, मतलब खींच रही है टुवर्ड्स द अर्थ। इसीलिए हमारा एक्सलेशन क्या आता था, माइनस जी। क्योंकि जब कभी भी कोई फोर्स आपके एक्सलेशन को कम कर रहा होता है तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, और रिटार्डेशन को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हमारा ये जी की जगह क्या आता था, माइनस जी रहता था। अब अपवर्ड फेंका गया है तो ग्रेविटी फोर्स तो लगी रही होगी, एक फोर्स और लग रही है जिसको इन्होंने नाम दे रखा है ड्रैग फोर्स। तो ये जो ड्रैग फोर्स है, ये बेटा कितनी दे रखी है इन्होंने, ये फोर्स दे रखी है एम गामा v स्क्वायर। m इज व्हाट, m इज द मास ऑफ द बॉल, गामा एक कांस्टेंट है, v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सपोज यहां पर आप देखोगे तो यहाँ की वेलोसिटी, यहां देखोगे तो यहाँ की वेलोसिटी, यहां देखोगे तो यहाँ की वेलोसिटी, ठीक है भाई। कह रहा टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज टू इज जेनिथ। बेटा जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। तो कह रहा है कितना टाइम लगेगा उस बॉल को अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो यहां तक पहुंचेगा वो। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी उसकी होने वाली है 0, ठीक है भाई। ये उसने दे रखा है। तो भाई इसके पास ड्रैग फोर्स लग रही है ये, और एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है ये। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन।
ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है भाई, कितनी लग रही है? दो फोर्स लग रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो कौन कौन सी फोर्स है भाई हमारे पास? एक एम जी प्लस एम गामा वी स्क्वायर। दो फोर्स लग रही है भाई नीचे की तरफ, और ये दोनों की दोनों फोर्स कर रही है इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कम। फोर्स क्या होती है भाई? नेट फोर्स जो आपके पास आ रही है, कितनी आ रही है? एम जी प्लस एम गामा वी स्क्वायर। क्या होता है? एम ए नेट फोर्स तो एम ए होती है ना भाई, एम कॉमन ले लो, जी प्लस गामा वी स्क्वायर, एम से एम कट गया, ए नेट हमारी जो आ रही है वो आ रही है जी प्लस गामा वी स्क्वायर। बेटा ये वाली फोर्स वेलोसिटी कम करने में हेल्प कर रही है, इसलिए एक्सेलरेशन नहीं, ये रिटार्डेशन रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ माइनस। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? एक चीज आपको देखनी है, देखो यदि ये ड्रैग फोर्स नहीं होती, ये ड्रैग फोर्स नहीं होती, तो नीचे तरफ कौन सी फोर्स लग रही होती? एम जी। तो हमारी एफ नेट कौन सी होती? एम जी। तो हमारा एम ए नेट इज इक्वल टू कितना होता? एम जी। एम से एम काट दो, ए नेट कितना हो जाता बेटा? जी। लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसे क्या लेते हैं? माइनस जी। इसीलिए जब कभी भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो हमारी एक्सेलरेशन क्या लेते हैं? माइनस जी। यहां पर एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो ग्रेविटेशन के अलावा यहाँ पर एक ड्रैग फोर्स भी लग रही है, इसलिए वो दोनों फोर्सेस ऐड हो गई। अच्छा मुझे बताइए, ए आपके पास जो है, ए को क्या लिखते हैं हम? ए को लिख सकते हैं सर डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस जी गामा वी स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पर बात समझ में आपको आ रही है नहीं आ रही है? चलिए, ये वेलोसिटी टर्म है, इसे नीचे ले आते हैं, तो हमारी डी वी अपॉन गामा वी स्क्वायर प्लस जी इज इक्वल्स टू माइनस डी टी करके आ सकता है। बेटा पहली चीज, यदि आप उस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हो, कौन से वाले को? अंडर रूट डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करने में हमने क्या क्या नोटिस किया? पहली चीज, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर हमारा क्या है भाई? वी। तो वी स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। वो कैसे करें भाई? कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा? डीवी गामा, गामा हटा लेते हैं, बाहर ले लेते हैं गामा, तो क्या बचेगा? वी स्क्वायर प्लस जी बाय गामा। ये हमारे पास आ गया। ठीक है भाई, इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। बेटा वहां पर ए स्क्वायर था, क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मेरे को बताना जरा कैसे यूज करेंगे, जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट। बेटा मुझे बताइए, क्या मैं टू को रूट टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? मतलब किसी भी नंबर को यदि स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो क्या कर दो? रूट का स्क्वायर कर दो। जैसे 3 लिखना है तो क्या लिख सकता हूं मैं? रूट 3 का स्क्वायर। हाँ या ना? तो ये वाली चीज आपके पास आ गई, तो क्या लिख सकते हैं भाई? मैं इसको, मैं इसे लिख सकता हूं अंडर रूट जी बाय गामा का स्क्वायर। ये आ गया परफेक्ट, वही शेप साइज में फॉर्मूला जो हमने यूज किया था। बताइए भाई, इनिशियल और फाइनल वो बताइए लिमिट। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी? वी नॉट। और जब टाइम टी है, मतलब हाईएस्ट, जब जेनिथ पे पहुंच गया वो, उस टाइम में वेलोसिटी 0 हो चुकी है। तो ये आपका कंसेप्ट रहा। अच्छा बताइए भाई, हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ करता था? जल्दी बताइए। इंटीग्रेशन हमारा था 1/a। तो भाई 1/गामा तो अलग है, इसे साइड में भगाइए, इनटू, तो ये फॉर्मूला है dx बाय दिस, तो 1/a। भाई a कितना है? 1/a की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट जी बाय गामा। टेन इनवर्स कितना? x/a। x कितना है? v अपॉन a कितना है? अंडर रूट जी बाय गामा। और कहां से कहां तक? v नॉट से लेके v तक, 0 तक, और माइनस t आ गया आपके पास। हाँ या ना? ये चीज आ गई आपके पास। भाई ये डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा? 1/गामा अंडर रूट गामा बाय जी। 10, बेटा अपर लिमिट पुट कर दें क्या? तो कितना आएगा बताइए? 10 इनवर्स 0 माइनस 10 इनवर्स वी नॉट, बेटा ये भी ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट गामा बाय जी इज इक्वल्स टू माइनस टी। ये आ गया, ये हमारा
अलग चीज है भाई। ये गामा को यदि अंडर रूट के अंदर ले लिया जाए, अच्छा मुझे इसी बताना, क्या मैं टी को अंडर रूट टी स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? क्यों सर? टी स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो टी तो बचता है, वही मैं कह रहा हूँ आपसे। तो क्या आ गया भाई, इसको हम कर सकते हैं अंडर रूट गामा अपॉन गामा स्क्वायर इंटू जी। क्योंकि गामा को अंदर लेकर गए तो अंडर रूट में स्क्वायर हो गया, एक गामा से एक गामा कट गया, टेन जीरो जीरो, टेन वर्स जीरो को पता है, जीरो टेन की वैल्यू को पाती है जीरो पे, माइनस ये हमारा कितना बच गया है, टेन इनवर्स अंडर रूट गामा जी इंटू वी नॉट माइनस टी। बेटा जीरो हटा दिया जाए, अब ये मल्टीप्लाई में इक्वल्स माइनस, ये माइनस है, ये माइनस कट गया, तो बताइए टी की वैल्यू कितनी आ गई है, वन बाय अंडर रूट गामा जी टेन इनवर्स अंडर रूट गामा जी इंटू वी नॉट। देखना भाई जरा, ये कहीं आंसर है उसमें? एक आपके पास टेन इनवर्स के दो आंसर दे रखे हैं भाई इन्होंने। तो बी में आपके पास वन बाय गामा जी टेन इनवर्स ये वाली चीज है, और उसमें एक रूट टू और लगा हुआ है सी पार्ट में, लेकिन हम इसके साथ चलेंगे, किसके साथ? बी वाले के साथ चलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आ चुका है भाई बी। इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखा भाई, कंक्लूजन जरूर लिखना है इस क्वेश्चन के लास्ट में। पहली चीज तो जरूरी नहीं है जब किसी चीज को आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो सिर्फ ग्रेविटेशन की बात करेगा वो ड्रैग फोर्स भी दे सकता है। और ये सिर्फ इकलौता ये साल नहीं था जहां पर ये क्वेश्चन आया, एक साल और है जहां पर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी चीज आपने एक स्पेशल इंटीग्रेशन सीखा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए कंक्लूजन में डालना जरूर है भाई। आपको पूरे साल के अंदर कंटेंट बहुत इकट्ठा करना है, यदि उसमें से एक क्वेश्चन भी आपके पास आ गया तो आपकी मेहनत सफल हो गई। धन्यवाद।